सज्जनों, आज के इस संडे के फंडे के नए एपिसोड के कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज जो स्थिति है देश में, विदेश में, ग्लोब में, वो काफ़ी विकट है। आप सब जानते ही हैं कि हम अपने साथियों को, अपने आस पड़ोस के जानकारों को लगातार खो रहे हैं। आज ही रोहित सरदाना जी, जो काफ़ी मशहूर मीडिया एंकर रहे हैं, वो भी परलोक सिधार गए। कई जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कई जगह कुछ ज़रूरी दवाइयों की समस्या आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया, बातचीत, सभी जगह हमें डरावनी बातें सुनने को मिलती हैं। दुख हो रहा है, हम लोग घबराए हुए हैं, लेकिन क्या वास्तव में मानव जाति में एक अच्छे मानव होने का हम फर्ज निभाने के कगार पर तो नहीं आ गए हैं? वर्षों पहले भी हम ये सुना करते थे, बुजुर्ग भी ये बात किया करते थे कि कलयुग में ऐसे होगा, इस तरह की महामारियां आएंगी। अभी भी कुछ वीडियोस, कुछ चर्चाएं ऐसी चलती हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि कोई भविष्य के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस कर सकता है। लेकिन जो आज हो रहा है वो एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, अलार्मिंग क्वेश्चन है कि ये हो क्यों रहा है। हम नेचर को तबाह कर रहे हैं, कर चुके हैं। फर्टिलाइज़र्स और ज़बरदस्ती बहुत सारी चीज़ों का जो हम बहुत बड़ा दिखावा कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। और आज जो ये मंजर हमें देखने को मिल रहा है, कई बार तो हम ये मानते ही नहीं थे कि ये सत्य भी है या ये एक मिथ है। लेकिन जब अपने आस पड़ोस, अपने घर, अपनी रिश्तेदारी में हम किसी व्यक्ति को जाते हुए देखते हैं, तड़पते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है हाँ, ये सच है और हमारे साथ भी हो सकता है। मैं आज का ये कार्यक्रम आपको किसी भी तरह से नेगेटिविटी के लिए तो प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। बहुत दिन से सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसमें से पॉजिटिविटी क्या है? बहुत से लोग कोरोना वॉरियर हैं, डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो स्थिति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चीज़ों का भंडारण कर रहे हैं, दवाइयों को दे नहीं रहे, मिलावट कर रहे हैं। वो ये सोच नहीं पा रहे हैं कि अगर वो इस तरह की कमाई करेंगे भी तो वो अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को किस तरह से संतुलित और किस तरह से खुश रख पाएंगे। आज समय है आत्म विश्लेषण करने का। आज समय है हमारे व्यर्थ के अभिमानों से दूर होने का, ईगो से भागने का और अंदर झांक कर देखने का कि अंदर कितनी गंदगी है, कितना कुछ फैला हुआ है। इतने लोग जा चुके हैं, कुछ जाने के लिए तैयार हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं भी नहीं जानता। मृत्यु एक अंतिम सत्य है। श्री राम जी का नाम बहुत अटल सत्य है। लेकिन क्या हम आज भी इस वैमनस्य, लड़ाई झगड़ा, विकार, वो छोटी छोटी चीज़ों से अपने रिश्तों को खराब करने से रुक रहे हैं, बाज आ रहे हैं? नहीं, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत साजो सामान है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकअप है, मैं धार्मिक गुरु हूँ, और क्या क्या सोच मैं में अटकी पड़ी है। अगर हम इस चीज से, इस बीमारी से, इस स्थिति से अपना सुधार करना चाहें तो बहुत आसान है कि जो भी वर्ष, जो भी समय हमारे पास बचा है, उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे
और हमारा एक अच्छे मानव होने में नाम आएगा, एक अच्छे इंसान होने में नाम आएगा कि ये जो बेकार की विकृतियां हैं उससे हमें दूर होना चाहिए। जो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, अभी कई जगह सुनने देखने में आया कि एक व्यक्ति लाइन में था और उसने ऑक्सीजन की दूसरे व्यक्ति को, जो जवान था, उसको ऑफर किया कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है। अभिमान किसी को कुछ नहीं देता है। एक छोटा सा वक्तव्य याद आ रहा है कि एक राजा को बड़ा शौक था कलाकृतियाँ इकट्ठे करने का और वो अपने महल में इकट्ठा किया करता था। एक नौकर से साफ करते हुए एक कलाकृति वो टूट गई, तो राजा ने गुस्से में सुना दिया उसको कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो उसने, जब सर्वेंट ने, नौकर ने ये सुना, उसने क्या किया कि 2-3 और अमूल्य कृतियां भी तोड़ डाली। तो जब राजा ने उससे पूछा कि जब तुझे पहले ही मृत्युदंड दे दिया गया है, अब तूने ये क्यों तोड़ी? तो वो कहता है कि मैं एक मानव हूँ, मुझे पता है कि और अमूल्य कृतियां अगर और किसी से भी टूटेंगी तो उसे भी यही सजा मिलेगी, तो मैं उनको सजा से बचाने के लिए, मुझे तो सजा हो ही गई है। तो जीवन इसी तरह की एक परिकाष्ठा है, इसी तरह की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों, देवियों व सज्जनों, हम कोई बहुत बड़ा एक ऐसा ज्ञान का भंडार तो नहीं है, ना हमें ऐसी सारी जानकारियां हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर, आज जब अखबार पढ़ रहे थे तो लिखा था कि अमेरिका भारत में रह रहे अपने सिटीजन्स को वापस बुला रहा है क्योंकि यह संकट बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं कि ना आए। हर आदमी को अपना अपना बचाव करना है क्योंकि हम लोग बेसिकली सेल्फिश हैं। लेकिन क्या कोई बीमार है, किसी के घर में आइसोलेशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या कुछ रोटी बनाकर नहीं दे सकते? छोटी छोटी जो मदद है वो हम नहीं कर सकते, बजाय कि हम खुद ही भंडारण करते रहें। तो आज एक वंदना है कि हमें किसी भी छोटी छोटी प्रकार से, कहते हैं ना कि ये सारा काम सरकार का है, ऐसा नहीं होता, मैनकाइंड का है। हम सबको साथ चलना है और हम किसी को जरा जरा सी भी सपोर्ट देकर उसको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। और ये सपोर्ट हमेशा मॉनिटरी नहीं होती, हमेशा काइंड में नहीं होती, इमोशनल भी होती है। और इमोशनल सपोर्ट साथियों ज्यादा काम करती है, जिसे कहते हैं हल्लाशेरी देना, जिसे कहते हैं पॉजिटिविटी फैलाना, जिसे कहते हैं सपोर्ट करना और उसे इस तरह की बातें करना, वक्तव्य सुनाना, इस तरह की पॉजिटिविटी दिखाना कि आप ठीक हो जाओगे और आप आगे बढ़ोगे। और परिवार के साथ जो उनके पीछे है, उनके जो साथी हैं, उनको भी उनके साथ जोड़िए कि वो घबराए नहीं। हर समय नेगेटिविटी 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 की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिविटी हो ही जाती है, क्योंकि व्यक्ति 5 तत्वों से बना हुआ है। और इस दौर में हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि वो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सुधार कर चुके हैं, बहुत सीख चुके हैं, अब उन्हें किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो इस जीवन में लास्ट दिन तक, लास्ट मिनट तक भूल चुके हैं कि हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, कुछ नया करने के लिए आए हैं, कल्याणकारी कार्य करने के लिए आए हैं, 84 लाख जोनियों के बाद आए हैं। तो क्यों ना हम अपने अभिमान को तिलांजलि दें और हम एक हम्बल इंसान बने, अपने रिश्तों को संजोएं, छोटों को रिगार्ड करें और उनको आगे रास्ता दिखाएं, ना कि ऐसे क्रिटिकल स्टेटमेंट्स दें कि ये नहीं कर सकते तुम, वो नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। उन्हें ट्रेन करें, उन्हें बताएं कि हमने जीवन कैसे जिया है, हमारे मन में क्या क्या चल रहा है, और जो जो नज़दीकियां और बढ़ा सकते हैं, किसी के साथ बैठें, किसी को मन की बात करें, किसी को हंसें, किसी को हंसाएं, और जितना भी जीना है, जितना भी ऊपर वाले ने हमें बख्शा है, उसे अच्छे से जिएं, खुशी से जिएं और आगे बढ़ें। इन तमाम जानकारियों के साथ मैं आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार।